विज्ञान के केंद्र में हमेशा जिज्ञासा की भावना रहती है। हर खोज अगर ऐसा नहीं है तो सवाल के साथ शुरू होती है। 1927 में ऑस्ट्रेलिया की गर्म मिट्टी पर क्वींसलैंड विश्वविद्यालय में जब एक भौतिकी प्रोफेसर ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया, तो वह मानव इतिहास के सबसे लंबे समय तक चलने वाले प्रयोग की भी शुरुआत कर रहा था। इस प्रोफेसर थॉमस पार्नेल ने अपने छात्रों को एक साधारण विचार दिखाना चाहा। ठोस और तरल के बीच का अंतर हमेशा उतना स्पष्ट नहीं होता जितना लगता है। इस विचार को साबित करने के लिए उन्होंने एक काले, घने, लगभग पत्थर की तरह सख्त पदार्थ पिच का उपयोग किया। यह पदार्थ जो सड़क निर्माण में प्रयोग होता है, स्पर्श करने पर ठोस लगता था। अगर उस पर हथौड़ा मारा जाए तो वह टूट जाता, लेकिन पार्नेल जानते थे कि उसकी वास्तविकता अलग थी। पिच जो जमी हुई दिखती थी, वास्तव में बहुत धीरे धीरे बहने वाला तरल था। और इसी तरह एक प्रयोग शुरू हुआ जो मानव धैर्य की सीमाओं को चुनौती देने वाला था। पार्नेल ने पिच को तब तक गर्म किया जब तक वह द्रव नहीं बन गया, और फिर उसे सावधानी पूर्वक एक कांच की फनल में डाला। उन्होंने फनल के नीचे को बंद कर दिया और सालों तक उसे बैठने दिया। जैसे ही पिच ठंडी हुई, वह फिर से सख्त हो गया और वर्ष बाद फनल का निचला हिस्सा खोल दिया गया। अब बस इंतजार करना था। पूरी तरह स्थिर दिखने वाला यह काला पदार्थ वास्तव में गुरुत्वाकर्षण की धीमी ताकत के तहत नीचे की ओर बह रहा था, लेकिन प्रवाह इतना धीमा था कि मानव जीवन में मापा नहीं जा सकता था। पहली बूंद गिरने में 11 साल लग गए। 1938 में पहली बूंद ने पिच की सतह से अलग होकर नीचे कांच के जार में गिर गई। किसी ने वह पल नहीं देखा, लेकिन वैज्ञानिक इतिहास ने उसे सबसे धीमी गति से बहने वाला तरल के रूप में दर्ज किया। साल बीतते गए, दुनिया बदलती रही, युद्ध, नवाचार और वैज्ञानिक क्रांतियां आती रहीं। फिर भी क्वींसलैंड विश्वविद्यालय की उस छोटी प्रयोगशाला में समय लगभग स्थिर था। जब दूसरी बूंद 1947 में गिरी, तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब पार्नेल का 1948 में निधन हुआ, तब तक उन्होंने केवल 2 बूंदों को गिरते हुए देखा था। फिर भी उन्होंने जिस प्रयोग की शुरुआत की, वह रुका नहीं। भौतिकी के नए पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने उसी धैर्य से इसे जारी रखा। अब यह सिर्फ तरलता का मुद्दा नहीं रह गया था, बल्कि वैज्ञानिक निरंतरता का भी संकेत बन गया था। पिच को गिरते हुए देखना लगभग असंभव था। हर बूंद 8 से 13 सालों में बनती थी, लेकिन कोई घटना को पकड़ नहीं पाया। कैमरे लगाए गए, रिकॉर्डिंग शुरू हुई, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई। 1988 में जब 8वीं बूंद गिर रही थी, उस दिन प्रयोगशाला बंद थी। रिकॉर्डिंग सिस्टम विफल हो गया। यह प्रयोग विज्ञान को एक बार फिर बताता है कि धैर्य सबसे बुनियादी गुण है। इस प्रक्रिया के दौरान वैज्ञानिकों ने पिच की रहस्यमय प्रकृति को समझने की कोशिश की। माप में पता चला कि पिच की चिपचिपाहट पानी से 230 अरब गुना अधिक थी। इससे साबित हुआ कि लगभग स्थिर दिखने वाला पदार्थ भी तरल हो सकता है। पिच सतह पर स्थिर था, लेकिन परमाणु स्तर पर हमेशा गतिशील। समय के साथ यह साधारण प्रयोग केवल पदार्थ विज्ञान के लिए ही नहीं, बल्कि भूविज्ञान, भौतिकी और सामग्रियों के अभियांत्रिकी के लिए भी एक मॉडल बन गया। 2000 के दशक तक यह प्रयोग एक कांच के केस में प्रदर्शित किया गया। पर्यावरण के प्रभाव को रोकने के लिए पिच को स्थिर तापमान पर रखा गया और इसे इंटरनेट पर लाइव प्रसारित किया जाने लगा। दुनिया भर के लोग उस काली बूंद के गिरने का इंतजार करने लगे, लेकिन पिच प्रकृति का सबसे धैर्यवान तरल था। कोई भी उसकी गति के साथ नहीं चल सकता था। दिलचस्प रूप से पहली बार पिच की बूंद ऑस्ट्रेलिया में नहीं, बल्कि आयरलैंड में रिकॉर्ड की गई। 1944 में ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में शुरू हुआ एक समान प्रयोग 2014 में कैमरे पर कैद हुआ। लगभग 90 साल की वैज्ञानिक धैर्य के बाद एक बूंद कैमरे के सामने गिर गई और इतिहास में दर्ज हो गई, जबकि क्वींसलैंड के प्रयोग में अब तक किसी ने बूंद गिरते नहीं देखा है। लेकिन यह प्रयोग रुका नहीं, क्योंकि अब पिच की हर गति विज्ञान और समय की मौन प्रक्रिया का प्रतीक बन गई है। आज वैज्ञानिक इस प्रयोग को केवल एक भौतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि समय की प्रकृति का रूपक मानते हैं। हर बूंद अदृश्य समय के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है। हर इंतजार की अवधि मानवता के ज्ञान की धैर्यपूर्ण खोज बताती है। पार्नेल द्वारा शुरू किया गया यह प्रयोग अब केवल उनका नहीं, बल्कि पीढ़ियों की साझा विरासत बन गया है।
क्वींसलैंड विश्वविद्यालय ने अब इस प्रयोग को विशेष संरक्षण के तहत रखा है। प्रयोगशाला में फनल के नीचे जमा हुई 9 बूंदें लगभग 1 सदी के धैर्य की गवाह हैं। किसी को नहीं पता अगली बूंद कब गिरेगी। अनुमान है कि यह 2030 के दशक में कभी गिर सकती है, लेकिन यही अनिश्चितता इस प्रयोग को और आकर्षक बनाती है, क्योंकि यहाँ असली मायने मानव समय का नहीं बल्कि प्रकृति के अपने लय का है। पिच ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उन दुर्लभ घटनाओं में से एक है जो विज्ञान की निरंतरता का प्रतीक है। पीढ़ियां बदल गईं, तकनीकें बदल गईं, लेकिन बूंदें गिरती रहीं। हर एक मानव जीवन से अधिक लंबी समयावधि का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि विज्ञान का सार सिर्फ एक पीढ़ी की जिज्ञासा नहीं बल्कि कई की साझा जिज्ञासा है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व का सबसे पुराने समय से चलने वाला प्रयोग के रूप में आधिकारिक रूप से दर्ज यह प्रयोग 1927 से जारी है। लगभग 100 सालों में सिर्फ 9 बूंदें गिरी हैं, लेकिन हर एक समय के धैर्यपूर्ण प्रवाह को दृश्यमान बनाती है। हर बूंद ब्रह्मांड के धीमे लेकिन निरंतर गति की गूंज है। पिच ड्रॉप प्रयोग का असली मूल्य प्राप्त संख्याओं में नहीं बल्कि उस मायने में है जो यह दर्शाता है। यह प्रयोग चुपचाप एक सच्चाई सिखाता है, जो दिखता नहीं वह भी गतिशील हो सकता है। मौन कभी कभी सबसे गहरी गति होती है। पिच के अणु हर सेकंड, हर साल, हर दशक एक दूसरे से अलग होकर नीचे की ओर खिसकते हैं, फिर भी आंख मानती है कि कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह प्रयोग न सिर्फ भौतिकी की सीमाओं बल्कि मानव धारणा की सीमाओं को भी दर्शाता है। आज भी क्वींसलैंड विश्वविद्यालय में कैमरे चालू हैं। वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक अगली बूंद के गिरने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह इंतजार अब दौड़ नहीं है, यह एक अनुष्ठान है, क्योंकि प्रयोग का अर्थ बूंद में नहीं बल्कि खुद इंतजार में निहित है। पिच ड्रॉप एक्सपेरिमेंट विज्ञान की अनंत समय की समझ का प्रतीक है। कुछ खोजें जल्दबाजी में नहीं बल्कि केवल समय के अनुसार ही होती हैं। यह मौन देखना जो लगभग 1 सदी के करीब है, विज्ञान और मानवता के लिए गहरा पाठ छोड़ता है। गति हमेशा प्रगति नहीं होती। असली प्रगति कभी कभी केवल जानने से आती है कि कैसे प्रतीक्षा करें। हर पिच की बूंद समय को मापती है, बूंद दर बूंद। यह याद दिलाती है कि मानव जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं होती, और शायद इसी वजह से दुनिया का सबसे लंबे समय से चलने वाला प्रयोग आज भी जारी है, क्योंकि वे बूंदें सिर्फ पिच की नहीं बल्कि मानवता की धैर्य का प्रतीक हैं। हर एक समय के धीमे लेकिन दृढ़ संचलन को लिए हुए हैं। जैसे पिच मौन कविता की तरह गिरती है, वैज्ञानिक जगत अब भी उसकी ध्वनि सुनने के लिए प्रतीक्षारत है। अगर आपने विज्ञान और मानव धैर्य की इस अनूठी कहानी का आनंद लिया तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। पिच ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जैसी और रोचक विज्ञान सामग्री के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट्स में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा जरूर शेयर करें और हमारे साथ समय के प्रवाह पर अपने विचारों पर चर्चा करें।